अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में एक ऐसा योद्धा जन्मा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता के स्वातंत्र्य के लिए अर्पण किया था, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में एक ऐसा इंसान का जन्म हुआ था जिसने अपनी एक ही जिंदगी में साइंस, स्पिरिचुअलिटी, क्रांतिकारक संगठना, काव्य निर्मिति, साहित्य निर्मिति, इतने सारे फील्ड्स में काम किया है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में एक ऐसे क्रांतिकारक का जन्म हुआ था जिसने हिंदू को एक रिलीजन नहीं, एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी मानी, तो आप मानेंगे? सावरकर। आज हम बात करने वाले हैं स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर इनकी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने भारत माता के लिए आजीवन संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ली। बचपन से ही जो भी उनके संपर्क में आता था वो उनका भक्त बन जाता था। असामान्य वक्तृत्व उनको जन्मतः प्राप्त था। पर आज हम उन सावरकर की बात नहीं करने वाले जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली की थी। आज हम उन सावरकर की बात नहीं करने वाले जिन्होंने मदनलाल धिंगरा, अनंत कान्हेरे, सेनापति बापट, सुभाष चंद्र बोस, इनके जैसे हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। ना ही आज हम बात करने वाले हैं विजनरी, साइंटिफिक सोच रखने वाले सावरकर की। आज हम बात करने वाले हैं कवि सावरकर की। आज हम बात करने वाले हैं उनके कठोर मुद्रा के पीछे छिपे हुए उनके कोमल हृदय की, साहित्यिक सावरकर की। बचपन से ही विनायक कविता लिखता था। वो अंताक्षरी में कभी भी नहीं हारता था, क्योंकि हर बार वो अपनी नई कविता ऑन द स्पॉट बनाकर वहां गाकर दिखाता था। देशभक्ति पर, प्रेम गीत, विरह गीत, शौर्यपूर्ण, ऐसे हर तरह की कविता उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। क्रांतिकार्य करने के इरादे से वे लंदन के इंडिया हाउस में रहने लगे। वहां बैरिस्टर की पदवी प्राप्त की, पर वहां उनको पता चला कि उनके बड़े भाई बाबाराव सावरकर इनको अरेस्ट कर अंडमान भेजा गया था। उनके कई सारे सहकारियों को भारत में पकड़ा था और लंदन में भी उनके करीबी जनों को पकड़कर उनको फांसी पर लटका दिया गया था। उनके घर वालों को सिर्फ पहने हुए कपड़ों के साथ बाहर निकाला गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। ये सब शायद नियति को कम लगा और उसने एक बड़ा झटका सावरकर जी को दे दिया। उनके सिर्फ कुछ महीनों के बेटे का कुछ बीमारी की वजह से निधन हो गया था। इतने सारे दुख वे सह रहे थे। एक दिन समंदर किनारे बैठे हुए सावरकर जी के मन में ये सब विचार आया। उनको दुख अनावर हुआ और एक अजरामर विरह काव्य का जन्म हुआ। ने मजसीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला, सागरा प्राण तळमळला। एक भी ऐसा सच्चा भारतीय ना होगा जिसके आंख में ये कविता सुनने के बाद आंसू ना आ जाए। लंदन में 1910 में अंग्रेजों ने सावरकर जी को अरेस्ट कर लिया और भारत लाने के लिए जहाज में बिठा दिया। उसी जहाज से स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने 8 जुलाई 1910 में जगजाहिर ऐसी छलांग लगाई, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर से पकड़ गए। उनको भारत में लाया गया और उसके बाद उन्हें अंडमान भेजा गया। अंडमान में 11 साल सश्रम कारावास उन्होंने भोगा। सोचिए, हमें 1 साल के लॉकडाउन में इतना बोर हो रहा है, वो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे कई सारे संसाधनों के साथ, वो भी बिना कोई कष्ट लिए। तो सावरकर जी ने 1 साल नहीं बल्कि 11 साल अकेले बिना किसी से बोले कैसे निकाले होंगे। उसी जेल में उन्होंने कांटों से कमला नाम की कविता लिखी। कई सारी कविताएं, नाटक उन्होंने उस कराल कारागृह में लिखी थी। 11 साल बाद उनको अंग्रेजों पर के दबाव से छोड़ दिया गया। उन्हें रत्नागिरी के स्थानबद्धता में रखा गया। रत्नागिरी के बाहर नहीं जा सकते, पॉलिटिकल एक्टिविटी में सहभागी नहीं हो सकते, ब्रिटिशों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रांति कार्य नहीं कर सकते। राजकीय क्षेत्रों में उनको बंदी थी, इसलिए उन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में काम करने की ठान ली। रत्नागिरी में उन्होंने सोशल रिवॉल्यूशन करने के लिए कमर कसी और रत्नागिरी का जातिभेद निर्मूलन हो, स्वदेशी वस्तुओं का पुरस्कार हो, भाषा शुद्धि आंदोलन हो, इन सब में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। इस स्थानबद्धता में उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। भारत का जो इतिहास अंग्रेजों ने पूरी तरह से बदलकर खराब किया था, उसको सावरकर जी ने पुनरुज्जीवित करके भारत का वैभवशाली, सामर्थ्यपूर्ण इतिहास लोगों के सामने लाने की कोशिश की। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जैसे लोगों की क्रांतिकारकता, महात्मा गांधी जैसे लोगों का सत्याग्रह और सुभाष बाबू जैसे लोगों का सेनापतित्व, इन सभी का एकत्रित परिणाम है कि आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के जन्मदिन पर हम ये संकल्प करें कि हमें खून के बदले मिले इस आजादी को हम टिका कर रखें। इस भारत को संपन्न और वैभवशाली बनाने का फैसला करें और जब ये होगा तभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।